ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी बेटियों को संबोधित करते हुए जो कुछ वास्तव में पत्र लिखे थे उन्हीं को कंपाइलेशन के रूप में ये पुस्तक का परमिशन हुआ। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो पुस्तक, क्योंकि किसी को समझाने के लिए, अपने वालों को समझाने के लिए सरल भाषा में समझाया जाता है, और उन्होंने उसी भाषा में समझाए हुए वो पत्र हैं उनको एकत्रित करके ये पुस्तकाकार रूप दिया है। तो बहुत सिंपल शब्दों में हमें जैसे कोई डायरेक्टली हमारी माँ उद्बोधित करती है, ठीक उसी प्रकार से उसी शैली में ये सब बातें कही गई हैं। तो हमने अभी तक जो कर्मों के रहस्य पढ़े, कर्म नो कर्म के बारे में पढ़ा, उनका अबाधा काल, उनका उदय काल आदि पढ़ा। और बीच बीच में अपन ने ये भी जाना कि जीव का कर्तव्य क्या है। कर्म कर्म जो है वास्तव में जड़ है, अचेतन है। इसलिए उनका सहारा लेके या उनका नाम लेकर के हम अपने आप को एक तरह से मजबूर माने, विवश माने, ऐसा नहीं है। हम जब भी पुरुषार्थ करेंगे, कर्म जो है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और आगे चलते हैं। ये कल अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने लाइन पढ़ी थी, इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणमन शुद्ध पर्याय हो अथवा विभाव परिणमन अशुद्ध पर्याय हो, उसका कर्ता वह विवक्षित द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं। है ना। लोहे में जंग लगती है तो लोहे की जंग लोहे में ही लगती है, लोहे के अपने कारण से लगती है। उसमें पानी आदि का तो निमित्त होता है। बाकी कोई लकड़ी चाहे तो उसमें जंग लगा दे, या कोई चाहे तो उसको उसको स्वरूप परिणमित कर दे, नहीं, वो उसी में योग्यता है। तो शुद्ध भाव में आना या विभाव भाव में आना, ये समस्त द्रव्यों का अपना विषय है, अपना उनकी योग्यता है। हे जीव, अपने भी पढ़ा था, हे जीव तेरे जानने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। जानने रूप यानी ज्ञान रूप पर्याय कब जानने में आता, कब नहीं आता। ज्ञेय के कारण यह ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा है ना। अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो बात करते में एक बात जो है मेरे समझ में नहीं आई कि क्या बात हो रही। दूसरे लोगों को समझ में आ रही थी, किसी को कम, किसी को ज्यादा समझ में आ रही थी। तो वो जो उस घटना के बारे में, वस्तु के बारे में जानने में, उस वस्तु की कोई दोष नहीं है। हमारा अपना जो ज्ञान की पर्याय उस योग्य है कि नहीं, जब उसको जानने में आ रहा है, तो वो पर्याय विशेष के कारण ही वो सब ज्ञान होता है। ये ज्ञान, ये बोले तेरे जाने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो मेरा उपयोग ही वहां नहीं गया, तो मैंने उसको जाना नहीं। तो वो मेरे उपयोग की गलती है ना। मैं जब जानना चाहता तो जान सकता था। तेरे तेरे चारित्र गुण की ज्ञान के बारे में बताया, और पहले अपन ने श्रद्धा के बारे में बताया था। ये चारित्र गुण क्या है? तेरे चारित्र गुण की यह जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है, उसका कर्ता भी तू स्वयं ही है। कोई भी परद्रव्य तुझे राग द्वेष नहीं कराते। भगवान को देखने से शुभ राग हुआ और शत्रु को देखने से द्वेष हुआ, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। है ना, ये तो मेरा है। किसी ने मुझे समझा दिया कि ये जैसे तुम शत्रु मान रहे हो, ये तुम्हारा मित्र है, और उसके उन्होंने प्रमाण भी बता दिए, तो तुरंत मेरा व्यवहार बदल जाता है, मेरी भावना बदल जाती है। तो अर्थात वो व्यक्ति व्यक्ति या वस्तु तो वैसी ही है, वही है। मेरी मान्यता में ही वो फर्क पड़ता है। हे जीव, तू स्वतः तो अरूपी है, परंतु वर्तमान में रूपी पुद्गल को जान रहा है।
है ना। अपन कौन है? अरूपी है। लेकिन अरूपी अरूपी को नहीं जान सकता। उसको जानने के लिए जो जो एक उनमें से एक जो है, अरूपी अरूपी को जानने का अर्थ क्या है? कि हम मैं उस रूप में तो जान सकता हूँ कि जैसे आत्मा आत्मा को जानता है, लेकिन जड़ पुद्गल को जानने वाला भी वो अरूपी पदार्थ है, अर्थात मैं हूँ। लेकिन जड़ पुद्गल आदि वो सब रूपी पदार्थ है। तो क्या बोला? तू स्वतः तो अरूपी है, परंतु वर्तमान में रूपी पुद्गल को जान रहा। पांचों ही इंद्रियों द्वारा जानने वाला तो तू स्वयं है, परंतु जानने में आ रहे हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। है ना। ये पांच इंद्रियों के द्वारा मैं क्या जान रहा हूँ? जो भी मैं बाहर की चीजें जान सकता हूँ। और बाहर की चीजें क्या है? कि कौन सा पदार्थ का जो है वो चिकना है, कोमल है, कड़ा है। ऐसे स्पर्श आदि का ज्ञान मुझे अपने स्पर्शन इंद्री से होता है। जिह्वा इंद्री के द्वारा रस का, गंध आदि का मेरा नासिका के द्वारा, वर्ण और वर्ण जो है मेरे आंखों के द्वारा, और शब्द कानों के द्वारा। ये तो सभी पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए इनका कर्ता पुद्गल है। ये पौद्गलिक है ना, मेरी पांचों इंद्रियां। तो पांच इंद्रियों के माध्यम से मैं पौद्गलिक वस्तुओं को जानता हूँ, लेकिन मैं जो जानने वाला हूँ वो अरूपी हूँ। है ना। इसलिए इनका कर्ता पुद्गल है, किनका? इंद्रियों का। परंतु शरीर रूप पुद्गलों में यह मैं हूँ मानकर तूने एकत्व बुद्धि की है। शरीर को ही मेरा माना, ये शरीर ही मैं हूँ, कि मैं अपने शरीर में स्थित पांचों इंद्रियों के द्वारा जगत को जानता हूँ। है ना। तो जो हमारा क्या भेद क्या पड़ रहा है? पांचों इंद्रियां उस जानन क्रिया में निमित्त तो अवश्य है, लेकिन वो ना तो स्वयं ज्ञानी है और ना ही वो उसके कर्ता है। ये सारी पर्यायें मेरी हैं ऐसा मानकर इनमें ममत्व बुद्धि की है। ये वस्तुओं को जानना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सब ये मेरी ही अवस्थाएं ऐसा मैं मानता हूँ ब्रह्मश। मैं ही इनका करता हूँ ऐसा मानकर मैंने कर्तृत्व बुद्धि की है। देखो, ममत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि क्या होती है? देखो यहाँ लिखा है, ये सारी पर्यायें मेरी हैं, मेरी मान करके इनमें ममत्व बुद्धि की, ये ममत्व बुद्धि है। और मैं ही इनका करता हूँ ऐसा मानकर कर्तृत्व बुद्धि की है। तो ये कर्तृत्व बुद्धि मतलब मैं उसका करता हूँ, और ममत्व बुद्धि यानी ये मेरा है। पुद्गल की पर्यायों को पुद्गल की पर्यायों को तू मात्र जान रहा था, परंतु मैं इनको भोगता हूँ मानकर तूने भोक्तृत्व बुद्धि की है। तीसरा तीसरा डायमेंशन क्या आ गया? पहला आया ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। मैं इनका सेवन करता हूँ, इनको भोगता हूँ। मैं तो किसी को भी नहीं भोग सकता, ये बाह्य पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं तो भावों का धारक, ज्ञानमयी, चैतन्यमयी आत्मा, आत्मद्रव्य हूँ, जो स्वयं के ही आनंद को भोग सकता है। बाकी किसी वस्तुओं के जिसे भोग कहा जाता है, ऐसा कोई भोग वो करता नहीं। पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप तेरी जो विपरीत मान्यता है, यही तो मिथ्यात्व है। या मिथ्यात्व क्या है? पर पदार्थों में एकत्व यानी जो पर पदार्थ है वो वही मैं हूँ। शरीर जो है, शरीर ही मैं हूँ ही शरीर रूप, ऐसा एकत्व भाव। ममत्व भाव क्या हो? शरीर मेरा है, ममत्व भाव। कर्तृत्व, मैं शरीर का कर्ता धरता हूँ। भोक्तृत्व भाव कि मैं ही इन सब वस्तुओं को और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता हूँ, ऐसा भोक्तृत्व भाव। ऐसी तेरी जो विपरीत मान्यता है, यही मिथ्यात्व है, श्रद्धा की विभाव पर्याय है। पर बोले, मतलब मैंने क्या गलती क्या करी बताओ? जो चीज जो दिख रही है, जो उनको मैं रोज उपयोग में लेता हूँ, उनको मैं भोग रहा हूँ, ऐसे ही तो कहा मैंने। और शरीर मेरे साथ ही है, और निरंतर जैसा मैं चाहता हूँ शरीर का वैसा हो जाता है। इसलिए या तो मैं ये मानूं कि शरीर ही मैं हूँ, कोई आत्मा फात्मा कुछ है नहीं। और दूसरा ये कि अगर आत्मा है भी, तब भी शरीर मेरा है, ऐसा रिलेशन तो रहने दो ना। वो मेरा है, मेरा आज्ञा से चलता है। ये दूसरा डायमेंशन हुई।
और कर्तृत्व का क्या है कि मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ, मैं शरीर को संभालता हूँ, शरीर को बिगड़ने से रोकता हूँ, और उसको जिंदा बनाए रखता हूँ, उसको मरने से रोकता हूँ, ये सब करने वाला मैं ही हूँ, इसको सुखी दुखी करने वाला। और भोक्तृत्व तो है ही। तो ऐसी जो हमारी जो मान्यता है वही वास्तव में विकट मिथ्यात्व है। श्रद्धा गुण की यह जो अतत्व श्रद्धान रूप पर्याय है, वह भी तेरे अपने कारण से ही है। ये जो मैंने गलत श्रद्धा बना रखी ना, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोले साहब मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल। बोले फिर कौन है? बोले पूरा ये संसार है, इसने मुझे मेरी श्रद्धा को भंग किया है। कि आसपास के रहने वाले लोग, मेरे परिवार के लोग, और जो कुछ मैंने जीवन में धारण किया है वो पर्याय जिम्मेवार है, इसमें मेरा क्या है? तो बोल रहे हैं श्रद्धा गुण की ये जो अतत्व श्रद्धान रूप पर्याय है। अतत्व मीन्स मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, ऐसी वो मेरे कारण से है, यानी मेरे सोच के कारण। कर्म ने तुझे मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया। साहब ये मिथ्या दशा तो मैंने मान लिया, आपने जो बताया ये पांचों डायमेंशन मेरे समझ में आ गए, लेकिन मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर कौन है? बोले कर्म है, कर्मों ने मुझे मिथ्यात्व रूप किया। तो उन्होंने लिखा, कर्म ने तुझे मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया। तुझे यदि सम्यक प्राप्त करना है तो वह पर्याय भी तेरे करने से ही प्रकट होगी। पुरुषार्थ किसका है? मुझे ही करना है। मैंने अनंत समय बिता दिया इसको ना जानने के कारण, क्योंकि मैंने कभी उसकी जरूरत ही नहीं समझी। प्रत्येक पर्याय में जो भी मेरा विभाव भाव होता है, जैसा मेरा चिंतन होता है, उसके लिए मैं बॉदर नहीं करता कि मेरी क्या मति हो गई, मैं ऐसे कैसे सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको ही सही मानता हूँ। तो बोल रहे हैं कर्म ने तुझे मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया। तुझे यदि सम्यक प्राप्त करना हो तो वह पर्याय भी तेरे करने से ही प्रकट होगी। दूसरा कोई भगवान, गुरु, कर्म या निमित्त तुझे सम्यक प्रदान नहीं करेगा। हे जीव, तू जब उद्गल को जानता है, तब जानने का यह कार्य तेरी ज्ञान पर्याय में स्वयं के कारण होता है, उद्गल के कारण नहीं। है ना? अपन बोलते साहब अभी मेरी थोड़ी देर पहले तो समझ में आ रहा था ये क्या चीज है, लेकिन सडनली जो है मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरे अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो किसको हुआ? वो पदार्थ तो वही के वही बना रहा ना। मेरी अपनी जानने की तत्समय की योग्यता में बाधा आ गई। तो क्या बताया? तू जब उद्गल को जानता है, तब जानने का यह कार्य तेरी ज्ञान पर्याय में स्वयं के कारण से होता है, उद्गल के कारण नहीं। इसलिए तू अपनी ज्ञान पर्यायों का कर्ता भोगता है, पर द्रव्यों का कर्ता भोगता नहीं। देखो हमको कैसा एक भ्रम सा हो जाता है। पदार्थ सब वैसे ही के वैसे हैं। पदार्थों में अगर कोई परिवर्तन होता है उनकी पर्यायों में, तो वो उनके अपने कारण से होता है। लेकिन मेरे जानने में जो कुछ आता है, मेरे जानने का में जो परिवर्तन आता है, वो मेरे अपनी ज्ञान की पर्यायों की भिन्नता के कारण आता है। साहब ये स्फटिक मणि की जो मूर्ति रखी है, अभी थोड़ी देर पहले तो जो है उनको सफेद दिख रही थी, ये ट्रांसपेरेंट जैसी लग रही, लेकिन अभी ये एकदम हरी दिख रही है। तो वो हरी हुई, या मेरे ज्ञान में ऐसा आया कि ये हरी हो गई, है ना? तो वस्तुओं की विविधता किसी को नहीं दिखाई दे रही। कोई बोल रहा कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो वैसे के वैसा दिख रहा है। किसी को रात में दिखाई देता है, किसी को दिन में दिखाई देता है। तो ये सारी अपनी अपनी तात्कालिक योग्यताओं के कारण से ऐसा घटित होता है, उसमें वस्तुओं का कोई दोष नहीं होता। तो इसलिए उन क्या, इसलिए तू अपनी ज्ञान पर्यायों का कर्ता भोगता है, पर द्रव्यों का कर्ता भोगता नहीं है। वो मुझे कैसे जानने में आ रहे हैं, ये मेरे अपने ज्ञान पर्याय पर निर्भर करता। पर द्रव्यों को जानते हुए तू राग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है, इसलिए राग द्वेष का भी कर्ता भोक्ता तू ही है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ? जो कुछ भी परद्रव्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगा अरे साहब ये कितना बढ़िया पक्षी आया है, इसका रंग कितना बढ़िया है,
इतना सुनहरा हो, ये मुझे बहुत इससे पर बड़ा प्यार आ रहा है। और ये देखो एक तरफ ये कौआ, न केवल आवाज कर्कश है इसकी, इसकी शक्ल सूरत भी देखो काला कलूटा। तो उन हमारे आलोचना करने से कौआ गोरा नहीं हो जाए, या हमारे तारीफ करने से कोई वस्तु हो सकता हमको अच्छी लग रही, किसी को नहीं भी लग रही हो। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि परद्रव्यों को जानते हुए तू राग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है, इसलिए राग द्वेष का भी कर्ता भोक्ता तू ही है, ऐसा कह सकते। वास्तव में इन राग द्वेषों के कारण तू दुखी है, परंतु पर पदार्थों को भोगने के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, ऐसा तू मान रहा है, वह तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व है। अभी जैसे ये समझाते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ ये कोई गलती है, लेकिन ऐसा हम वास्तव में रियलाइज करते हैं क्या कि मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ बिना अपने मान्यता के कारण हो रहा हूँ। मैं ऐसा अगर नहीं सोचता तो मैं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसा अपन को लगता है क्या? क्या ललित जी, कभी भी लगता है कि मेरी मान्यता के कारण मैं सुखी दुखी हूँ? हाँ, ये तो अनुभव आता है सर। हैं? हाँ, मानता के कारण ही सब कुछ होता है एक्चुअली। आवाज नहीं आ रही आपकी, एल के जैन साहब। मान्यता के हेलो। कारण ही सुख दुख का रहता है। हाँ। मतलब स्पष्ट बात मगर अपन को कभी ऐसा सोचने में आता है डेली लाइफ में कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ, नहीं सोचता तो सुखी हो जाता? ऐसा कभी हमारे दिमाग में आता है? है। मुझे लगता कभी है कि नहीं आया। ऐसे क्षण तो आते तो हैं, कई बार अपन दुख करते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि भाई ये दुख क्यों कर रहा हूँ मैं। एक रिफ्लेक्स में या किसी एक मोमेंट पे हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं, हाँ। और फिर थोड़ा सा अगर ध्यान जाए उस पर कि भाई अगर मैं खुशी मना रहा हूँ, कि क्या है खुशी, है कि मुझे क्या मिला है, क्या हो गया है इसमें। कई ऐसा कभी कई आता है? लोगों को देखा होगा ना आपने कि कुछ लोग थोड़ी सी खुशी में कोई ऐसा क्षण होता है, कुछ ऐसी कोई प्राप्ति हुआ है, कुछ लोग बहुत उछल जाते हैं एकदम, बहुत ही जैसे कि पता नहीं कुछ क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। कुछ लोग हाँ। एकदम नॉर्मल से रहते हैं। तो जो ऐसे नॉर्मल से रहते हैं उनको ये है कि भाई वो लगाव नहीं उन्होंने महसूस किया उन चीजों में। थोड़ा बहुत है, कम कम मात्रा में है, मतलब उसमें मंदता है उनमें। देखो बात तो आपने सही कही, लेकिन क्या है कि पर को देख करके तो अपन ने ये सब कमेंट किए होंगे कि जैसे अभी वो जो एक था ना, मुकेश अंबानी के पास में एक शाह करके एक व्यक्ति था, जिसका 75-76 करोड़ रुपए का पैकेज था। तो उसका जस्ट नियरेस्ट था, उसी को सब कुछ देखता था प्रोजेक्ट। और अचानक से उसने सब छोड़ छाड़ करके और वो साधु बन गया। अभी आज ही किसी ने फेसबुक पे भेजा। तो अपन उसको जब एनालाइज करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि भाई देखो उसने समझा होगा कि जो कुछ है संसार में क्या रखा है, ऐसा समझा होगा इसलिए उसको वहां ज्यादा शांति मिल रही है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो दूसरों को तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि उसने क्यों किया होगा, उसने उसको अच्छा लगा होगा। लेकिन ये कभी हमने अपने ऊपर घटित किया क्या, कोई घटना को देख के कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? मेरे ख्याल से करते हैं लोग ऐसा, एनालाइज खुद को भी करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दुख है या सुख है, तो वो उससे, मतलब कोई दुख का क्षण आया है तो उससे निपटते कैसे हैं? हम्म। तो दुख को धीरे 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 कम कैसे होता है फिर वो? बोलो लगातार भाई, तो दुखी नहीं बने रहते हैं। किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जब हमने किन्हीं क्षणों में इस तरह का विचार किया हो? बोलो नीरजा जी, बोलो। कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कोई क्षण आए क्या जब हमें लगा कि हम तो बिना बात के खुश हो रहे हैं या बिना बात के दुखी हो रहे हैं? हमने कभी अपने आप को समझाया? ये स्वाध्याय सुनने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, पहले नहीं होता था। अब तो ऐसा होता है कि फालतू में सारा संसार की मिथ्यात्व की वजह से हमें हो रहा है, इससे समता में रहे तो अच्छा, लेकिन रह नहीं पाते। मतलब ऐसे क्षण आते हैं कभी कभी ऐसे? हाँ, ऐसे आते हैं। अभी जब से स्वाध्याय किया है, जब से ऐसा लगने लगा है कि ये सब फालतू है, संसार छूटना चाहिए। देखिए, बोलो नीरज शिव। ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हाँ। जब से स्वाध्याय किया है और इतना विवेचन हो रहा है इन तत्वों के बारे में, तो संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि मोमेंटली हम उस उन क्षणों को रोक नहीं पाते, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ पर दुखी हो रहा हूँ।
उसके कुछ देर बाद ही ऐसा महसूस होता है कि भाई ये काय का दुख है, काय का सुख है। ये तो मेरी मिथ्यात्व की भावना है, ऐसा सोचने में कई बार आता है, एक क्षण नहीं, कई कई बार सोच देखा गया है। मतलब ज्यादा आप उनमें जब इन्वॉल्व होते हो तो अपने को लगता है कि इसमें ज्यादा क्या रखा है, इसको अवॉइड करो सोचना, ऐसा कुछ आता है। नहीं, कई बार आता है, कई बार आता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी वजह से हम उससे आगे इन्वॉल्व होने से और या उस चक्कर में फंसने से कई बार अपने को रोक पाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या जी, हरभजन साहब मैं आपका कुछ? मैं थोड़ा एक चीज और सोचता हूँ, स्वाध्याय से पहले हाँ मैं जो सोचता था जी। कि मुझे कहीं ऐसा लगता था कि जो अगर सुख का कोई घटना क्षण है तो दुख भी कहीं आसपास ही है, इसलिए ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है। ये जो सुख है टिकेगा नहीं, दुख का क्षण भी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसा बढ़िया। ऐसे ख्याल मेरे को आते थे अक्सर। स्टोप देश में हमने पढ़ा था, पता नहीं हमारे यहाँ पे स्टोप देश पढ़ी कि नहीं। उसमें बोलते हैं कि साइकिल के दो पेडल होते हैं ना, तो जब हम्म। एक पेडल एक पैर का ऊंचा होता है तो दूसरा नीचे रहता है, फिर वही ऊंचा हो जाता है दूसरा वाला नीचे हो जाता है। ऐसे सुख और दुख के क्षण बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, आप सही कह रहे हो, वो लगे हुए हैं। तो हम किसको सुख माने और किसको दुख माने, ये हमारा भ्रम मात्र है। आपने सही कहा। देखो लेकिन हमारा ये जो मैं रोक करके आपसे विषय के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आधार ही ये है कि हम दूसरों को तो समझाने में कुशल हैं, लेकिन खुद को कभी समझाते हैं क्या? दुख के क्षणों में, सुख के क्षणों में, वो मेरी भावना में जो लिखा है, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबरावे। ये तो हमारी भावना है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या? कभी कुछ रिफॉर्म हुआ क्या थोड़ा? वही जैसा सर, आपने कहा कि है, फर्क पड़ रहा है। क्षण आते हैं ऐसे सब जिंदगी में, और उनकी संख्या मुझे लगता है कुछ ज्यादा होने लगी है आजकल, जब से स्वाध्याय हुआ है उससे थोड़ा असर आता है। और ऐसे क्षणों की पहले तो क्या है, कभी कभी लहर की तरह आ गए, लेकिन अब ऐसे क्षण जरूर आते हैं कि भाई ये दुख है, ठीक है निकल जाएंगे, मेरे ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो। दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने ऊपर आते हैं तो अभी निकल जाते हैं, ऐसा आवाज बहुत अच्छी तरह से होने लगा है। बहुत बढ़िया। मेरी तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो लोग इस पे एक और फायदा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनका बिहेवियर बड़ा इरिटेटिंग होता है, हमको उनको देख करके बड़ा कॉफ्ट होता है, उनके व्यवहार को देख करके बड़ा कष्ट होता है। और हम उसमें पहले सारे टाइम उन विचारों से घिरे रहते थे, फला आदमी ऐसा है, ढिमका आदमी ऐसा है। अब इतना परिवर्तन आ गया कि हम उसको ठीक है, जो जैसा है ठीक है, ऐसा जो मान्यता एकोमोडेटिंग जो अ, हमारे अंदर में भाव आ गया, वो शायद स्वाध्याय की महिमा है। और थोड़ा आप एकोमोडेटिंग। इग्नोर करना सीख लिया है। हाँ हाँ। क्योंकि संसार विविधताओं से भरा हुआ है, संसार में समस्त तरह के प्राणी हैं। जैसे दूसरे मेरे लिए दुख का कारण मैं मानता हूँ, ऐसे मेरे मुझे भी लोग दूसरा दुख के कारण मानते हैं। ऐसा थोड़ा है कि सर्टिफिकेट मैं ही देता हूँ, दूसरे भी सर्टिफिकेट देते रहते हैं। तो स्वाध्याय का वास्तविक लाभ यही है कि वो जो समता लानी है, वो समता लाना या अपने श्रद्धा गुण में परिवर्तन लाना, उसका बेसिस हमें मिल गया है, उसका सर, बुनियाद हमें मिल गई है। सर तो आपने जो दूसरी बात कही ना, हाँ जी। कि हमें देख के दूसरों को कितनी ईर्ष्या होती है, इसका तो हम कभी ख्याल करते ही नहीं है। हाँ। समझे? नहीं, मेरे कारण से लोग दुखी होते हैं, मैं लाख कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मेरा मन यही होना चाहिए कि सब जीव जो है, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। जब तक जित पूरी जैसी मेरी बुद्धि है, जानबूझ करके मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है साहब, जलने दो उनको, अच्छा है, हमारा क्या जा रहा है, और दिखा दिखा के कर मैं रहे हैं। हाँ। दूसरी मान्यता वाला आदमी हूँ सर आजकल। है। मैं दूसरी मान्यता वाला हूँ, जैसे ये कह रहे हैं ना आप। हाँ हाँ। मैं दूसरी मान्यता वाला नहीं, दूसरी मान्यता जिसमें जलना है जलने दो। अब बहुत हो गया सब, आप दूसरों के लिए कितना सोचेंगे, आप हाँ सोचिए। हाँ। नहीं वो ठीक है। देखो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, इसके भी दो दो तरीके से हो सकता है। जिसको जलने दे, जो जल रहा है जलने दो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। और एक है कि उनके प्रति करुणा आना।
कि भैया ये पता नहीं बेचारों को ज्ञान नहीं है इसलिए इनको इच्छा हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मुझे उनकी तरफ से कोफ्त नहीं होना चाहिए। दुर्जन दूर क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। नहीं, इसका तीसरा पहलू भी है सर। जी। अच्छा है, जल रहा है वो, और हाँ। जलाऊंगा। और हाँ वही तो मैं मैं कह रहा हूँ। कि मेरे कुछ अपने लोग हैं जिनको थोड़ी अगर मैं देखता हूँ कि वो बहुत एक अनोखा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो थोड़ी दया तो आती, तरस तो आता है कि इनकी सोच को क्या हुआ है। बस। बहुत बढ़िया। है ना। तो ये अपन को ये सुधार करना है कि कोई ईर्ष्या कर रहा है तो अपन को आई एम लीस्ट बॉदर, करना है तो करते रहो। अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि कहीं मेरे व्यवहार के कारण उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। अपना व्यवहार संतुलित रखो और उनके प्रति करुणा बुद्धि रखो। है ना, हमें किसी को दिखावा नहीं करना, हमें अपने श्रेय नहीं लेना किसी बात का। ये हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, तो अपन आगे चलते हैं। किसी भी परद्रव्य पर जीव कर्म या निमित्त ने किसी भी जीव को आज तक सुखी या दुखी किया ही नहीं, राग द्वेष उत्पन्न कराए ही नहीं। हे जीव, अपनी ही भ्रांति एवं अज्ञान के वश तू दुखी है। पहले तू परद्रव्यों को सुख दुख एवं राग द्वेष का कारण मानता था। शास्त्र स्वाध्याय करने के उपरांत अब तूने कर्मों को राग द्वेष का कर्ता और सुख दुख का दातार मान लिया। मैंने क्या परिवर्तन किया कि पहले तो मैं दूसरे परद्रव्यों को मानता था, लेकिन साहब अब जब से शास्त्र पढ़े अब मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि ये जो कर्म है ना साहब, यही दुख देते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म भी तो परद्रव्य ही है, मुद्गलों का समूह है, कर्मांड वर्गणाएं हैं। तो वो तुम्हारे कैसा दुख देंगे वो? और वो भी जड़ हैं, कोई शक्ति भी नहीं उनके अंदर। वो तो सहज में जो उनका रूपांतर हुआ है वो है। तो बोल रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय करने के उपरांत अब क्या परिवर्तन हुआ, जो इमीडिएटली जो शास्त्र अभ्यास करने लगते हैं ना, तो वो इसको, ये जो भाषा है शास्त्रों की उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। साहब क्या करें साहब, कर्मों का दोष है, कर्मों के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और वो तो भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे इन कर्मों से मेरी रक्षा कर। हैं? तो वो अभी व्यक्तियों की बजाय वो कर्मों से द्वेष करने लगा, कर्मों को कर्ता मानने लगा। तो वो कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वे ही मुझे सम्यक्त नहीं होने देते, वे ही मुझे अच्छे संयोग अच्छे संयोग दे रहे हैं। आदि मिथ्या कल्पनाएं तूने कर ली, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता तूने कर ली है। जैसे ऊपर ऊपर का जो शास्त्राभ्यास करते हैं ना, वो इस तरह का जो एक इंटरमीडिएट फेज आती है वो ये आती है कि साहब मैं समझ गया कि कोई मुझे दुखी सुखी नहीं करता, मेरे कर्म ही करते हैं। तो अब वो कर्म जो है उनको, कर्म को मैंने क्या माना, जैसे परद्रव्य है उस हिसाब से ही कर्मों को वैसे ही माना और उनको कर्ता माना। तो अब वो करता है, तो फिर वो दूसरी मान्यता में मैं फंस जाता हूँ जो व्यवहार में बोलते हैं ना, कि कर्मों को जला दो, कर्मों की आहुति दे दो, भगवान के सामने कर्म चले जाएं, उसकी जो है वांछा करो। तो मैंने ऐसे जो है अपने वो बना लिए, स्तुति पाठ वगैरह ही बना लिए कि एक कर्म मिल करके आठ मुझे बड़ा दुख देते हैं, और आप ही मेरा न्याय करिए प्रभु। और ये धूप दशांगी खेइए जे कर्म भव भव के जले। ये सब हमने जो, उन कवियों ने तो समझ पूर्वक वो कविताएं या पूजन बनाई, उनको तो बैकग्राउंड पता था, लेकिन हमने उनका ऊपर का रूप ही अंगीकार किया। तो भाई साहब वो सुगंध दशमी के दिन तो धूप जरूर खेना है। बोले क्यों खेना है? बोले नहीं, जलाना है ना कर्मों को, आप समझते हो नहीं। वो कर्मों को नहीं जलाओगे तो आपको परेशान करेंगे। आज का दिन आया है कर्मों को जलाने। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि भैया इतनी जो है वो अग्नि में जलाओगे, इतने जीव उत्पन्न उत्पन्न होंगे, धूप डालोगे, वायु काय के अग्नि काय के जीव मरेंगे। बोले साहब देखो, मरे तो मर जाए, लेकिन बिना अग्नि जलाए तो वो कैसे जलेंगे कर्म?
हमें तो कर्मों को जलाना है, जीवों को जलाने हम नहीं आए, वो मर जाए तो अलग बात। ऐसा ही मान्यता भी है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज जो आती है स्वाध्याय करने के बाद में, जो सही मुकाम तक पहुंचे नहीं, बीच की दशा आई, उन्होंने आप और हमको दोष देने के बजाय कर्मों को दोष दे, और कर्म को भी ऐसे ही माना जैसे कोई व्यक्ति हो। तो वो उन्होंने यही लिखा। नहीं, सही बात तो ये है। इसमें हाँ विवेचना में लिखा हुआ ये है कि दर्शनावरण क्रम से ये नहीं आपको होता, ज्ञानावरण क्रम से आपके ज्ञान पे हाँ, पर्दा ढक आवरण आता जाता है। है, करेक्ट। मोहनी क्रम से आपको ये होता है। हाँ तो हाँ, वो उससे तो मान्यता बनती है, वो वास्तव में प्रैक्टिकल बात है। तो सही कहा आपने। देखो जितने लोग पूजन करने आते हैं, 99% जीवों की यही मान्यता है। वो पहले वाली मान्यता को वो थोड़ी देर के लिए दबा भी देते हैं कि दूसरे लोग मुझे सुखी दुखी करते हैं, तो यहाँ के अटक जाते हैं। और मेरे कर्म ही मेरा बहुत बड़ा शत्रु है साहब, मैं रोज पूजन करता हूँ, मैं उन्हें सब समझ गया हूँ, मैंने स्वाध्याय भी सुना है, अब मेरे समझ में आ गया कि जो कुछ है कर्म ही करते हैं। फिर उनसे कहो भाई कर्म किसने किए थे, तो दबी जबान में कह देंगे अरे साहब हमने किए होंगे। उसका भी कोई वो नहीं लेते जिम्मेदारी कि हाँ मैंने ही किए थे। तो किए होंगे साहब, ठीक है साहब, जो है वो बन गए वो कर्म, अब वो ही तंग तंग कर रहे हैं मेरे को। तो ये भाव जो है 99% लोगों के हैं, पूजन करते हुए भी यही भाव बने रहते हैं कि कर्म को मुझे खिलाना है, कर्मों को, ये जो हम जब अर्घ चढ़ाते हैं ना, अष्ट कर्म देना है धूपम निर्पामिति स्वाहा। भगवती स्वाहा। तो ऐसी मान्यताएं बन गई हैं। हमको ये सब मान्यताओं को सुधारना है। जो करणानी योग परिचय के माध्यम से, बहुत गहराई की जरूरत भी नहीं, लेकिन हमारी मान्यताएं कहाँ कहाँ गलत हो रही हैं, ये उज्ज्वला शाह ने कितने अच्छे से पकड़ा। तो देखो क्या बोल रहे हैं। कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वे ही मुझे सम्यक्त नहीं होने देते, वे ही मुझे अच्छे संयोग दे रहे हैं, आदि मिथ्या कल्पनाएं तूने कर ली, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं। भैया अच्छे कर्म बांधो, उससे फायदा हो, पुण्य बांधो। तो बांधने का उपदेश भी ऐसे ही मिलता है। बोले भाई जितना पुण्य बांधा था वो खत्म हो गया, अब नया बांधो। बांधने की बात है, क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता तूने कर ली। आप अच्छे से अच्छे लोगों से पूछो, बोले हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने पुण्य किया हुआ है वो देवगति में चले जाते हैं, पुण्य ही लेके जाता है उनको देवगति में। पुण्य ही उनको जो है, और खोटा कर्म किया है पाप उनको नरक में लेके जाता है। ये मोटा मोटा तो सत्य अपने अपन सब समझते हैं, लेकिन वो लेके नहीं जाते। पुण्य और पाप कोई करता नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। उन कृत्यों के कारण से होने वाले मेरे मोह राग द्वेष के कारण उस तरह के बंध होते हैं, और उन बंध के उदय पूर्वक वैसी वैसी गतियां प्रकट होती हैं। इसकी पूरी चीज समझना ना। मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि वो हम अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता तुमने कर ली। हमने क्या समझा कि वो जो पैकेज है, कर्मों का जो पैकेट है, वो हमारे जेब में आते ही जो है हमारा वो दशाएं होने लगती है, अच्छी है बुरी। उसको एक वस्तु माना। अरे भाई तू तो चेतन है, तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्यायें तेरे में तेरे अपने कारण से हो रही हैं। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। देखो जब कोई व्यक्ति गाना गाता है, तो आजकल तो वो आ गया ना, जो शब्द चित्र बनते हैं, उनकी जो वेव लेंथ ऊपर नीचे जाती है, उनकी लाइट जलती है, तो वो जब मेरा कोई शब्द बोलता हूँ तो वो ऊपर चली जाती है, कभी वो नीचे आती है, तो ऐसी तरंगे जैसी आती है। तो वो तरंगे क्या है, वो बोल रहे हैं कि वो तरंगे इंडिकेशन है कि आपने कितने एम्पलीट्यूड वाला, कितनी फ्रीक्वेंसी वाला, या कितना पावरफुल शब्द बोला, और कितने जोर से या धीमे से बोला। उसका वो माप मात्र है, इंडिकेशन मात्र है। वो स्वयं जो है वो शब्द नहीं, वो स्वयं ही वो भाव नहीं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है।
कि जब मेरे अशुभ भाव होते हैं, विकारी परिणाम होते हैं, तब अशुभ जाति के कर्म बनते हैं। वो इंडिकेटर है खाली, वो जो मुझे बताते हैं कि मेरे कैसे भाव हुए, देख लो भाई, ये साइट में इंडिकेटर लगा हुआ है कि मैंने जो परिणाम किए थे उन परिणामों से जो कर्म बन रहे हैं, कौन सी जाति के बन रहे हैं, इंडिकेटर। उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ना, ये उन्होंने करा है। वो इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बताने के लिए हैं, आपके परिणामों की तीव्रता, कमी, लिस्याओं के परिणाम, वो सब दिखाने के लिए वो इंडिकेटर हैं कि जो आपने इतना तीव्र आपके भाव चल रहे थे, इसलिए इतने कोड़ा कोड़ी सागर वाला एक कर्म बंधा हुआ दिखाई दिया। बोले हमें तो दिखता नहीं साहब, बंधा है कि नहीं बंधा। जिनको भी दिखता है और नहीं दिखता तो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा इंडिकेशन के रूप में आपके जो परिणाम मापने का जो यंत्र है, वो ये कर्मों के रूप में खड़ा हुआ है कि कौन सी जाति के भाव किए, कौन सा कर्म बंधा। जिस तरह अपन पॉजिटिव साइड में जब श्रेणी आरोहण करते हैं, तो वो कौन सा गुणस्थान चढ़ा, वो भी तो भावों की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है ना। वीतरागता का पैमाना, वो आपका गुणस्थान कहलाता है। और यहाँ बताया सिंपल सिंपल कि मेरा कौन सा कर्म बना। अपन दूसरों को बोलते हैं ना, देखो साहब कितनी क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं इनका कौन से कर्म का बंद होगा, इनके भावों का क्या फल मिलेगा, ये अपन सोचते हैं ना, स्पेकुलेशन करते हैं। तो बंधने वाले तो बंध गए। तो हम शास्त्रों में उनका कथन आता है कि जब आप ऐसे भाव करते तो ऐसे कर्म बनते हैं। वो कर्म मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे परिणाम मुझे संभालना है। कर्मों को तो हमने स्थूल रूप से खाली कहा है, लेकिन लोग उसी भाषा को समझने लग गए। तो उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो कर्म कुछ नहीं करते, कब करता तो मैं ही हूँ, वो मात्र इंडिकेटर्स है। हाँ, एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए दोनों के नामों में सदृशता है। जैसे जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोक्षम रूप अवस्था पाई जाती है। और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। क्या बोला भाई, इस ज्ञान का क्या भरोसा है, क्षयोक्षम ज्ञान है हमारा और आपका। तो कभी वो समझ में आता है, कभी नहीं आता, और जितना समझ में आया वो अपने क्षयोक्षम के अनुसार होता है। तो ये क्षयोक्षम शब्द कहाँ से आया? तो बोल रहे हैं, जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण से प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोक्षम रूप अवस्था पाई जाती है। और इसलिए इस ज्ञान पर्याय को क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं। औदिक भाव मतलब वो उदय में आ, आने वाले जो भाव हैं उनको औदिक भाव कहते हैं। उनका उनका उदय में आना या उनका उस रूप बंद होना, वो किस कारण से है? मेरे मोह राग द्वेष आदि रूप परिणाम के कारण आता। देखो बहुत सारे जो चीजें हैं वो लोग उसको पहचानने के लिए उनके नाम वैसे ही रख देते हैं। जैसे हमारे जो नथुने में से कभी वो लिक्विड निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसके नाक बह रही है, नाक आ रही है, नाक बह रही है। तो वो क्यों कहा? जिससे उसको रिलेट कर सकें कि वो जो द्रव्य निकल रहा है वो नाक से कनेक्टेड है। नहीं तो नाक तो मेरी यही है ना, नाक कहाँ से बहेगी? देखो कितनी नाक बह रही है, नाक तो ये लगी हुई है, कहाँ बहेगी? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसी जाति के शब्द उसके अंदर जोड़ देते हैं। आंखें जैसी के लाल हो जाती है आंखें, तो एक सी आंख आ रही है, तो आंख कैसे आ रही है? आंख तो पहले से लगी हुई थी, कहाँ गई थी वो? तो वो जो रोग हुआ उसको आंखों से रिलेट करने के लिए उनको शब्दों से जोड़ दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं, एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए दोनों के नामों में सदृशता होती है। जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोक्षम रूप अवस्था पाई जाती है। और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं।
है ना, उनसे उसे रिलेट रिलेट कर देते हैं। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। कि अपन बोले साहब ये इतना मोही कैसे हो गया, तो इतना राग कैसे आ रहा है, इतने द्वेष क्यों आ रहा है? तो बोले भैया इसका जो है मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो उदय चल रहा का अर्थ क्या है? कि जिस समय आपके उस तरह के भाव आ रहे हैं, उस समय उन कर्मों का उदय भी चल रहा है, लेकिन फिर भी जीव स्वतंत्र है। उन भावों में भी वो, अगर वो उन भावों में ना हो, कोई शास्त्राभ्यास के कारण उसका कैसा संस्कार पड़ गए हैं कि जब भी कभी मोह के भाव आते हैं, जैसे हमारे मन में भी आता है ना, ऐसे कोई किसी व्यक्ति ने हमको लालच दिया किसी बात का, तो वैसा आप इतना दोगे तो मैं इतना लगा दूंगा तो आपको इतना लाभ हो जाएगा, तो हम उसके झांसे में आने वाले थे। तभी हमें याद आया कि ये लोभ करना ठीक नहीं, लोभ पाप का मूल है। तो हम तुरंत सतर्क हो गए, तो वो हमारा नुकसान होने से हम बच गए। कहने का अर्थ क्या है कि कर्म के उदय तो होते रहते हैं, लेकिन मेरी जागृतता, मेरा पुरुषार्थ काम करता रहता। मैं उसमें थोड़ा सा भी विचार करूं इन शास्त्रों के माध्यम से, इनके परिप्रेक्ष्य में, तो मैं बहुत सारी बाधाओं से, बहुत सारे अपने नुकसान से बच सकता हूँ। तब मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था होती है, पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं, कि वो उदय के कारण से, उन कर्मों के उदय के कारण से वो भाव हुए। इसलिए उन शब्द उन्होंने क्या लगाया, औदिक भाव। ये अपन आगे पढ़ेंगे। औदिक भाव कौन से होते हैं, क्षैप्शमिक भाव कौन से होते हैं, औपशमिक भाव कौन से होते हैं, क्षायिक भाव कौन से होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जीव सर्वप्रथम जब सम्यक्त प्राप्त करता है, तब कर्मों में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। देखो बता रहे हैं कि शब्दों से कैसे उन्होंने रिलेट किया है। क्या बोले, सबसे पहले सम्यक प्राप्त करता है तो उस सम्यक का नाम क्या है, औपशमिक सम्यक, है ना। तो बोले उन्होंने कैसे उसको रिलेट किया कि जीव सर्वप्रथम जब सम्यक प्राप्त करता है, तब कर्मों में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती। इसलिए जीव के उन भावों को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। है? क्यों कहते हैं औपशमिक सम्यक? क्योंकि वहां पे इन दोनों दशाओं का उपशम होता है। दर्शन मोहिनी क्या है? दर्शन मोहिनी एक, जो मोहिनी कर्म का एक पार्ट है जिसमें श्रद्धा दूषित होती है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, कषाय वाला, जिसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। और कषायों में कौन से आते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन। तो जब सम्यक्त होता है जीव का, तो दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तो उसके जो मिथ्यात्व वाले जो परमाणु हैं, वो दब जाते हैं उस क्षण क्षणों में, उनका उपशम हो जाता है। और साथ में चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी वाली जो कषाय हैं, उनके परमाणु भी दब जाते हैं। इन दोनों के उस काल में दबे रहने के कारण जो अवस्था प्रकट होती है, उसको औपशमिक सम्यक कहते हैं। है ना, अपन ने ये पहले पढ़ा था, अभी और विस्तार से भी पढ़ेंगे। जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षय ज्ञान कहते हैं। है ना, क्योंकि वो जिस समय जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट में क्या इन्वॉल्व होता है, कि मेरे जो कर्म थे ज्ञानावरण कर्म, वो पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो गए केवल ज्ञान के समय। इसलिए मैंने उसको रिलेट कर दिया कि मेरा कौन सा ज्ञान हो गया, क्षय ज्ञान हो गया। क्षयिक सम्यक वगैरह वो कहते हैं ना, क्षयिक सम्यक, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक चारित्र। तो ये क्या है, कि केवल ज्ञान वो दशा है, एक तरफ केवल ज्ञान दशा है पॉजिटिव साइड में, उस केवल ज्ञान दशा में सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, और मेरे कर्मों का क्षय हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो उससे रिलेट कर दिया कि मुझे क्षयिक ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान क्या है, क्षयिक ज्ञान। तो क्षयिक किसका क्षय हुआ, कर्मों का क्षय। उस दशा को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बोलता हूं केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान की दशा है।
ना, ये सब रिलेटेड है, वो इसलिए बता रहे हैं। क्षय ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वयं का स्वभाव है। जीव के स्वयं के कारण वो प्रकट हुआ। लेकिन उसको क्षय क्यों कहा? कि जिस समय वो अवस्था प्रकट हुई, उस समय कर्म सत्ता से निकल गए, उनके कारण से नहीं। सीधे सीधी बात यह है कि जिस समय कोई घोंसले में जीव रहते थे, तो वो जीवों को घोंसले ने नहीं निकाला, वो जीव स्वयं बड़े हुए तो अपने आप घोंसला छूट गया। ऐसे ही मैं भी जो कर्मों के घोंसले में रहता था, जब मैं सयाना हो गया तो मेरा वो कर्मों का घोंसला छूट गया। तो ये क्षय ज्ञान हुआ। और उसमें जो क्षय ज्ञान किससे प्रकट हुआ? कर्मों ने नहीं किया कि अच्छा चलो अब हम आपको स्वतंत्र करते हैं, हम अब जा रहे हैं, आप खुश रहो। कर्मों ने, कर्मों की अपनी अवस्था है, वो अपनी अवस्था से अपने कारण से उस समय चले गए, क्योंकि वो आए ही तभी थे जब जीव के ऐसे भाव थे जो उन्हें आकर्षित करने में सक्षम थे। और जब वो मेरी आकर्षण वाली जो शक्ति जो है वो हट गई, उस समय कर्म भी मेरे से बाहर निकल गए। चुंबक से चिपके हुए वो परमाणु, लौह कण तभी तक चिपके रहते हैं जब तक चुंबक में लौह तत्व है, लोह बना है। इसलिए सब अपने अपने, देखो हर एक जगह पे उन्होंने ये आपको समझाते हुए गए हैं कि सारी दशाएं अपने कारण होती हैं, पर द्रव्य मेरा करता नहीं, मेरा ज्ञान मेरे कारण से है। कर्मों की डिस्चार्ज होना उनके अपने कारण से है। क्योंकि जिन दशाओं के कारण वो बने थे, कर्म बने थे, वो दशाएं अब नहीं रही, वो वातावरण नहीं रहा, तो वो अकर्म रूप हो गए। वो अपने कारण से हुए, मैं अपने कारण से। ये जब हम हमेशा ये ध्यान रखते हुए चलेंगे पूरे उसमें, प्रत्येक द्रव्य अपना अपने भावों का, अपने अपने स्वभाव का करता है, पर द्रव्य उसको किंचित भी उसका कारण नहीं है। निमित्त के रूप में हो सकते हैं, निमित्त तो अलग चीज है। निमित्त की उपस्थिति में भी कर्ता वही रहता है, जिसको करना कर्ता बदलता नहीं। तो ये बहुत अच्छे से समझना। जब भी ये कहा जाए कि कर्मों से मुक्त हो गया, तो कर्मों से मुक्त कैसे हो गया? दो अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो मैंने कर्मों को मार डाला, या कर्मों ने मुझसे क्षमा मांग के मुझसे विदा ले ली। ये दोनों ही दशा नहीं है। दशा क्या है? मैं अपने भावों में बना रहा, अपने स्वभाव में आते ही कर्म भी अपने स्वभाव में चले गए। ये निमित्त है। लेकिन दशाएं सब अपनी अपनी होती हैं। उस जीव के स्वयं के कारण वो प्रकट हुआ है। उसी प्रकार हे जीव, तेरा जो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है, वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, हमारा ज्ञान कितना है? तो ऐसा वैसा मेरा भी थोड़ा सा क्षयोपशम ज्ञान है, उसके कारण मैं जितना जानता हूँ उतना मैं कर लेता हूँ। तो वो क्षयोपशम ज्ञान क्या है? मेरे ज्ञान की का उघाड़ पर्याय में कितना है। देखो इस पूरी मनुष्य पर्याय में मेरा ज्ञान का जितना एवरेज उघाड़ है, वो मनुष्य मोह में पाया जाता है। उसमें भी कई तरह के मनुष्य होते हैं जिनका उघाड़ बहुत कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का 10% ज्यादा है, कोई विद्वानों में गिना जाता है, कोई जो है वो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जो विद्वान है आज, सपोज करो मेरा भी कुछ अपना, हमारा आपका सब जो जितना बुद्धि का लेवल चल रहा है, वो भी एक जैसा नहीं रहता। कभी वो बात हमको समझ में जाती है, कभी बिल्कुल नहीं आती। हम ऐसे देखते रहते हैं उनको, दूसरे आदमी को समझ में आ रही बात, तो उसकी ज्ञान का उगाड़ उस समय वैसा है जो आवश्यकता थी, मेरा नहीं। तो थोड़ी देर बाद मेरे समझ में, अरे अच्छा ऐसा था क्या, सब मेरे समझ में आया नहीं। कहते हैं आपकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जली। तो वो ज्ञान की जो पर्याय है, वो बदलती रहती है, ज्ञान का उगाड़ कम ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, उसमें कौन क्या सर, निमित्त बनता है? चाहे जो अपना जो ज्ञानावरणीकरण, तो उसका वो, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। ये ये जो लिखा है ना, हाँ ज्ञान का जो वाड़ है वह कर्म के क्षय सम से उत्पन्न नहीं किया। हाँ तो वैसे तो जो जितना वाड़ है वो क्षय की वजह से ही है, ये उत्पन्न नहीं किया है, इसको थोड़ा विवेचन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या बोल रहे हैं
कि जो कर्म है ना, कर्म तो परद्रव्य है ना। जी अभी हाँ। अपन ऊपर यही बात करी कि कर्म कोई करता नहीं है, तो उसने नहीं, वो आपके ऊपर करता नहीं है। मेहरबानी की हो, हाँ उसने नहीं आप नहीं, पे वो तो मेहरबानी की, निमित्त बना है ना। निमित्त है, तो वही कह रहे हैं। वो कर्म नहीं, के निमित्त तो क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया। नहीं, निमित्त तो ये नहीं बना। हाँ मगर जो ज्ञानागम वर्णी कर्म के निमित्त का जो प्रभाव है, हाँ। उस समय उसका चोयसम ज्ञान होने की वजह से उसको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो तो वो जो वो समझ में नहीं आ रही, वो ज्ञान का धारी कौन है? वो जीव ही है ना। जीव ही है। जीव के जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं ज्ञान में, उसका जो कर्ता और उस ज्ञान को धारी तो जीव ही है ना। जीव जीव है, मगर इस समय निमित्त तो बना है ना चोयसम, तो निमित्त की तो जो मना उसका नहीं कर रहे हैं ना, ज्ञानावरण कर्म। निमित्त की मना नहीं कर रहे हैं, कर्ता बने की मना कर रहे हैं। देखा हाँ, ना वो उन्होंने, ठीक। वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, अर्थात वो उसका कर्ता नहीं कर्म। ये कर्म ने बोला कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ, आप अपना ज्ञान व्यान उगाड़ लेना, अब मैं चलता हूँ, मैंने रोक के रखा था इतनी देर, अब आपको मैं माफ करता हूँ और आप अपना ज्ञान उगाड़ लेना जितना करना है। तो वो कर्म कुछ नहीं कर रहा है, कर्म तो अपने हिसाब से आता है जाता है, लेकिन वो उसका जो स्रोत है, वो उत्पन्न करने की क्षमता या विद्यमान रहने की क्षमता जीव में ही है, क्योंकि वो जीव का ज्ञान गुण है, कर्म का नहीं है। तो वो निमित्त को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जीव ने उसके ऊपर, ये कर्म ने उसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया। जीव ही अपने कारणों से, उस समय जीव की ही ज्ञान की वैसी पर्याय रहनी थी, होनी थी, इसलिए वो वैसी पर्याय थी। हाँ बोलिए। नहीं, उस समय अगर जीव की का जो पर्याय क्षयोपशम अगर। है वो किस कारण से, वो तो जीव के स्वभाव की वजह से ही हो रहा है। कर्म का हैं? क्षयोपशम, क्या बोल रहे हैं? कर्म का जो क्षयोपशम हो रहा है, हाँ वो किस कारण से, वो जीव के स्वभाव से ही उपशम होगा उसका क्षयोपशम। देखो, क्षय और क्षयोपशम का अर्थ क्या है कि किंचित किन्हीं आ, प्रकृतियों का क्षय हो जाना और किन्हीं प्रकृतियों का उपशम हो जाना। कर्म के कुछ परमाणुओं का क्षय हो जाना और कुछ का उस समय दबा रहना, ऐसी जो मिली जुली स्थिति रहती है उसको क्षयोपशम स्थिति कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जब स्थिति उत्पन्न होती है तो वो जीव के भाव ही उसमें जिम्मेदार होते हैं। कर्म का उदय तो एक इंडिकेशन है कि जीव के अभी कैसे परिणाम चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं। वो अगर आप इंडिकेटर में देखोगे तो वो कर्म वहां दिखाई देंगे कि ये कर्म है, इनका इतना पैमाना है, इसलिए जीव के इस समय जीव के कैसे भाव हो रहे हैं, एक इंडिकेटर से समझ लो। थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर से वो जो टेम्परेचर जो बताता है, तो थर्मामीटर ने वो टेम्परेचर पैदा नहीं किया। वो टेम्परेचर उतना था, इसलिए थर्मामीटर के मर्क्यूरी ने उतना इंडिकेशन दिया। बुखार किस में था? शरीर में था या थर्मामीटर में था? है ना? उसी तरह से सारे जो कर्मों के जो इंडिकेशन, अपन बोलते हैं अरे साहब उनका बहुत हाई फीवर हो गया, तो बहुत लो फीवर हो गया, तो वो कैसे पता लगा साहब? बोले ये थर्मामीटर से पता लगा। तो थर्मामीटर इंडिकेटर है, थर्मामीटर ने ना तो वो कम किया ना उसने ज्यादा किया, वो साहब थर्मामीटर खराब हो गया, बुखार बता रहा है, बुखार है इसलिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जो कर्म का क्षयोपशम आदि है, अपनी जीव की अपनी ज्ञान आदि की पर्यायें जो है वो बनती बिगड़ती रहती हैं, और कर्म रूपी थर्मामीटर उसका इंडिकेटर होता है। जब मेरा ज्ञान बहुत अच्छा चलने लगा, तो बोले साहब मेरा ज्ञान तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो बोले कि हाँ वो थर्मामीटर में भी ऐसे ही बता रहा है कि आपका ज्ञान इस समय अच्छा चल रहा है। तो थर्मामीटर का नाम है ज्ञान का क्षयोपशम नाम का थर्मामीटर, है ना? तो कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। मैं अपनी आंखें दिखाने गया, एक उदाहरण देता हूँ आपको। तो वो एक कलर जो उसका वो आता है स्कैन, वो स्कैन करके आया जिसमें दिखाया गया कि मेरी आंखों की जो स्वेलिंग थी वो कम हो गई। और वो डॉक्टर ने फिर अपने आके पर्सनल चेक किया, तो उसने पर्सनल चेक करके मुझसे बोला कि ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके जो है वो सूजन निकल गई। मैंने कहा "अब ये भी इसीलिए तो मैं लाया हूँ, ये फोटोग्राफ उसका ही तो है।" तो वो इंडिकेटर है और मेरी आंखों में एक्चुअल में वो नहीं है, चला ही चली गई, इसलिए वो इंडिकेटर दिख रहा है।
कि जिस समय उसमें ये दिखाई दे रहा है, सूजन का कुछ प्रमाण उसमें आया है, उस समय आंख में वैसी सूजन नहीं है। इसलिए नहीं कि वो जो फोटोग्राफ ऐसा छपा है इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो गई। आंख में चूंकि वो रहता है इसलिए वो प्रामाणिक है, और बाकी इंडिकेटर। मैं कुछ क्लियर कर पाया आप? सर उसमें एक चीज बताइए, हाँ। जो ललित जी ने पूछा है वही उसी को मैं आगे कर रहा हूँ हाँ। कि जो ज्ञानावरण कर्म की वजह से जो छह सम है, हाँ। उस समय विवेक क्या काम करेगा? नहीं नहीं, बात विवेक की नहीं है। बात यह है कि वो जो कर्म, जो आपका ज्ञान का ऊंचा नीचा होना है, कम ज्यादा होना है, वो किसमें हो रहा है? वो जो पूरी घटना घटित हो रही, वो आपके स्वभाव में ही तो हो रही ना, कि ज्ञान हाँ की वो स्वभाव में हो पर्याय। रही है। हाँ हाँ, वो स्वभाव खाली में। हाँ, इतना ही कह रहा है कि आपके ज्ञान वो में वो जो वो वो सही कहा है, वो सही कहा है, मगर मेरा इसके आगे का क्वेश्चन है, हाँ, ऐसी परिस्थिति में ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, उस समय विवेक का कोरिलेशन इससे कैसे करेंगे? ये अपन कल करते हैं। याद ठीक। रखना, आप, ये समय हो गया। कल अपन ठीक बात है। करते हैं कि ज्ञान के शुभ समय कैसा, अब याद से रखना, तो अपन बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे, ललित जी। प्रकाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, भास वे को भानु सी बखानी, छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को कपट छान वे को परम प्रमाण, अनुभव बताए वे को जीव को बताए वे को काउ सताए वे को भग और आने, जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार, विस्तार वे को यही जिनवाणी, हे जिनवाणी भारती तो हे जग दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते, सदा देते। वाणी माता की जय। की की जय। जय।